नमस्कार, जय हिंद। आज इस वीडियो के माध्यम से भारत की राजनीतिक स्थिति पर कुछ चर्चा करना चाहता हूँ। भारत में आज राजनीतिक रूप से बहुत विकट परिस्थिति है, जहाँ एक तरफ भाजपा दिनों दिन प्रगति की ओर अग्रसर है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष अपनी विभाजनकारी नीतियों, अपने भ्रमात्मक प्रचार और किसी तरह सत्ता पाने के उपाय में लगा हुआ है। विपक्ष के पास कोई एजेंडा नहीं है। भारत में आज भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देने के लिए किसी भी अच्छे विकल्प का बहुत बड़ा अभाव है। इस अभाव को पूरा करने के लिए स्थापित राजनीतिक पार्टियों में से कोई भी सामने नहीं आ रहा है, ना ही राजनीतिक विरासत रखने वाले लोग आगे आ रहे हैं, क्योंकि उनके लिए राजनीति सिर्फ और सिर्फ अपना स्वार्थ सिद्ध करने का माध्यम रह गई है। तो ऐसे में हम आम जनता के रूप में क्या कर सकते हैं? मैंने एक आम नागरिक के रूप में भारत को एक अच्छा विकल्प देने का बीड़ा उठाया है। भारत नवनिर्माण पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में मेरी यह कोशिश होगी कि हम भाजपा को चुनौती देने के लिए समस्त भारत के स्तर पर आगामी लोकसभा चुनाव में सभी लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी खड़ा करें। लेकिन सिर्फ ऐसा निर्णय करने से ही कार्य नहीं हो जाता। आवश्यक है कि हमारी नीतियां भी हों, हमारे पास एक लोगों का समस्याओं को हल करने का संपूर्ण रोड मैप हो। तो हम सभी समस्याओं के हल को साथ लेकर आए हैं और हम जनता के साथ हमेशा जुड़े रहकर कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमारी कोशिश होगी कि हम अच्छे प्रत्याशी का चयन करें। इसके लिए हमने प्रत्याशियों के लिए मापदंड तय किए हैं, जिसमें कुछ मुख्य मापदंड हैं। प्रत्याशी 35 वर्ष की उम्र के होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 35 वर्ष की उम्र के। महिलाओं को हम प्राथमिकता देंगे और हमारा प्रयास होगा कि कम से कम 50% महिलाओं को हम प्रतिनिधित्व दें, और महिलाओं में मुस्लिम महिलाओं का प्रतिशत कम से कम 20%, यानी सारे प्रत्याशियों में कम से कम 10% मुस्लिम महिलाएं भी हों। हम प्रगतिशील सोच वाले कैंडिडेट्स को लाएंगे, जो शिक्षित हों, कम से कम स्नातक हों, और जिनकी कोई भी आपराधिक पृष्ठभूमि ना हो। तो इस तरह से हम आगे बढ़ना चाहते हैं और हमारे मुख्य मुद्दे होंगे देश से गरीबी को बिल्कुल ख़त्म करना, 1 साल के अंदर देश को गरीबी मुक्त घोषित करना। ये हमारा बहुत बड़ा एजेंडा होगा, और साथ ही हमारा ये प्रयास होगा कि देश के प्रत्येक नागरिक के सर पर छत हो, सभी के पास आवास हो, और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को किस तरह से हम मुख्य अर्थव्यवस्था बना सकते हैं, इसके बारे में भी हमारे पास स्पष्ट रोड मैप है। साथ ही हम यह योजना लागू करेंगे जिससे शहरों में प्रदूषण बिल्कुल ना हो, और शहर जो हैं वो आर्थिक प्रगति के इंजन बने। इसी तरह से पर्यावरण के लिए हमारे काम होंगे, और हमारा मुख्य ध्यान इस बात पर होगा कि समाज में सामाजिक सौहार्द हो, सभी लोगों को समान अवसर उपलब्ध हों, सभी एक साथ मिलजुल कर रह सकें, और जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर जो कटुता फैली हुई है वो बिल्कुल ख़त्म हो। हम बिल्कुल नए नए तरीक़ों से कार्य करेंगे। रैलियां करने का भी हमारा बिल्कुल अलग तरीका होगा, समस्याओं का हल करने का हमारा बिल्कुल अलग तरीका होगा,
जनता का पूरी तरह से सशक्तिकरण होगा। हमारे प्रत्याशी जो होंगे वो किसी भी राजनीतिक विरासत से मुक्त होंगे। वे जनता के बीच के लोग होंगे और वे जनता से हमेशा जुड़े रहेंगे। इस चीज़ को पार्टी सुनिश्चित करेगी। हमारा यह मिशन होगा कि हम भारत को सही अर्थों में विकसित बनाएं। सिर्फ आर्थिक रूप से विकसित ही नहीं, बल्कि सभी तरह से हम एक अच्छी अर्थव्यवस्था बने, एक अच्छी सामाजिक व्यवस्था बने, एक अच्छी सांस्कृतिक व्यवस्था बने, ये हमारा ध्येय होगा। तो मैं चाहता हूँ कि सभी लोग हमारी पार्टी के साथ जुड़ें और न सिर्फ अपना बल्कि भारत का विकास में सहभागी बने। ये बहुत ही सुंदर अवसर है। सभी से मेरी विनती है कि अधिक से अधिक संख्या में जुड़ें। हम पूरे भारत भर में अपना संगठन बनाएंगे और इसके लिए हम बहुत जल्द अपनी यात्राएं शुरू करेंगे। सभी लोगों से सहयोग की प्रार्थना है। जय भारत, जय हिंद।